हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम मार्क लॉयर पेशेंस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2014 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे अराउंड 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो वुमेन के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे प्रीमियम फुटवेयर जो होते हैं, जिसमें अगर हम बात करेंगे सैंडल्स हो गया, और उसके अलावा जो यहाँ पे एक्टिव वेयर जो स्लिप ऑन स्नीकर्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो एक B2B वाला बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। इसमें 40 से भी ज़्यादा वेंडर्स का नेटवर्क हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो उन्हें यहाँ पे कंपनी में ऑफलाइन अपने प्रोडक्ट हमें यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। और उसके अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट टू कंज्यूमर, यानी कि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेजॉन वगैरह, मिंत्रा वगैरह, तो वहाँ पे हमें यहाँ पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम बात करेंगे, जो रिलायंस के यहाँ पे जो सेंट्रो स्टोर्स है वहाँ पे हमें यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके अलावा जैसे लुल्लू मॉल हो गया, और उसके अलावा जो भी अलग अलग यहाँ पे जो अलग ऑनलाइन चैनल है तो वहाँ पे हमें यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हुए नजर आते हैं। अब करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 25 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और अभी ये जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है, इसे लगभग 15 नए स्टोर हमें यहाँ पे कंपनी ओपन करती हुई नजर आएगी। तो वहाँ पर अगर हम ऑन एन एवरेज अगर 3-4 अगर एम्प्लॉय भी अगर पर यहाँ पर स्टोर पर अगर ये कंपनी का रहेगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट यहाँ पे 50-60 से हमें यहाँ पे जो कंपनी का एम्प्लॉय काउंट है वो हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलेगा उसको कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए 15 हमें यहाँ पे नए आउटलेट्स हमें यहाँ पे कंपनी खोलती हुई नजर आएगी। तो उसके लिए अराउंड 5.2 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम 4 करोड़ 40 लाख के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 40 लाख के लिए यहाँ पे कंपनी को थोड़ा केपेक्स यहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसके रिगार्डिंग 40 लाख हमें यहाँ पे ये कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम 9.3 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 37 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 40 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 42 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के नंबर देखेंगे तो हार्डली 4-5% के लगभग के ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। और वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट कंपनी के लिए हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि जब छोटी कंपनी होती है वहाँ पे अगर 4-5% की अगर ग्रोथ रहती है तो वहाँ पे मार्केट 10 से 12 से ज़्यादा का पी रेशियो में यहाँ पे देता हुआ नजर नहीं आता है। और वहाँ पे कहीं नहीं कि देखेंगे एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू का नंबर है वो हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2023 में लगभग 66 लाख के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 4 करोड़ 8 लाख के लगभग यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 4 करोड़ 71 लाख के लगभग हमें यहाँ पे ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, भले ही यहाँ पे प्रॉफिट का ग्रोथ आपको यहाँ पे ज़्यादा नजर आएगा, लेकिन अगर हम मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मार्केट को जब भी अगर पी की री रेटिंग करनी होगी तो हम मार्केट कहीं ना कहीं ये देखेगा कि यहाँ पे इसका रेवेन्यू ग्रोथ क्या है। और रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो हार्डली 4-5% के लगभग है। और वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 2 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस के इशू प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 100 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1200 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम आईपीओ के इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 21 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे लगभग 1 करोड़ 6 लाख के जो शेयर वो हमें यहाँ पे मार्केट मेकर के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी अराउंड 19 करोड़ 94 लाख के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें यहाँ पे इसके जो शेयर है वो यहाँ पे पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और इसमें अराउंड 47% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 9-10 करोड़ के जो शेयर है वो यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएसई के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 4 जुलाई को आपको रिफंड मिल जाएगा। 4 जुलाई को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 7 जुलाई को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 71 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-16 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। लेकिन अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल भी हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर ग्रोथ के नंबर्स यहाँ पे नजर नहीं आते। और ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे हार्डली 4-5% की ग्रोथ है। और एक छोटी कंपनी इतने छोटे बेस इफेक्ट पर अगर आप हार्डली 4-5% से अगर आप ग्रो कर रहे हो तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो आपकी प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा दम नहीं है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम होता है तो कहीं नहीं कि आप 15-20% का इजीली आप
ग्रोथ दिखा दे तो इतने छोटे बेस इफेक्ट पे, तो वो कहने की देखा जाए तो मेरे हिसाब से नेगेटिव पॉइंट है। और इसीलिए मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये आईपीओ को एक बार के लिए लिस्टिंग गेन के पॉइंट से यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। जब ये कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है तो कहने की यहाँ पे जो 15 नए आउटलेट हमें यहाँ पे कंपनी खुलती हुई नजर आएगी, तो उससे आने वाले 1-2 साल में कहने की जो कंपनी का ग्रोथ का नंबर होगा वो कहने की यहाँ पे अच्छा नजर आ सकता है। तो ये कंपनी की अगर लिस्टिंग हो जाती है वहाँ पे 1-2 महीने में थोड़ा अगर सेलिंग प्रेशर वगैरह रहेगा, अगर वो थोड़ा अगर यहाँ पे ये कंपनी का एडजस्ट हो जाता है तो उसके बाद मेरे हिसाब से ये कंपनी को देखना चाहिए। लेकिन लिस्टिंग एंड पे अगर आप ये कंपनी को लेने का देखोगे तो कहीं ना कहीं ये चांसेस रहेगा कि 5 से 10% के डिस्काउंट पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। और अगर ऊपर भी खुलेगी तो मुझे नहीं लगता कि 5 से 10% से ज़्यादा के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। और उसके लिए अगर हम देखेंगे तो मार्केट में और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे अच्छे लिस्टिंग गेन की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए। तो जो मैं कहता हूँ कि मार्क लॉयर पेशेंस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।